नमस्कार साथियों, भगवत गीता के चैप्टर 7 और श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी डिवाइन नेचर अर्जुन के सम्मुख प्रस्तुत की। तो ये कहते हैं कि तुम मेरा एक्चुअल रूप जानना चाहते हो तो मैं इस प्रकार से भी तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन सामान्य लोग उस स्थिति को बहुत मुश्किल से ही समझ सकेंगे। उसमें से उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में भी मेरी अष्टधा प्रकृति है। तो पृथ्वी और जल तत्व तो इस समय अपने चरम वेग पर है और इसकी अधिकता ने संपूर्ण जनमानस को कुछ एकाध क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावित कर रखा है। और इस महाऊर्जा को इस समय हम बाढ़ के रूप में देखते हैं। जल में जो वेग है, जल की जो गति है, जल की जो स्थिति और परिस्थिति है, इसमें संसार के लोग आपको दो तीन तरह से दिखाई देते हैं। एक वे जो प्रत्यक्ष तौर पर इस बाढ़ से प्रभावित हैं, और दूसरे वे जो इसे एक दर्शक की भांति देखने के लिए पहुंचते हैं, और तीसरे वे जो इस स्थिति में फंसे लोग उनकी सेवा और सहायता के लिए तत्पर हैं। तो इसको हम दैवीय आपदा तो कहते ही कहते हैं, और इसको आप ईश्वर और सृष्टि प्रकृति का एक व्यवस्था क्रम के अधीन होकर के देखें तो बहुत सी मानसिक व्याधियों से हम शायद बच जाएंगे। और प्रकृति अपना सिस्टम और अपनी व्यवस्था अपने हाथ ही रखती है, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमारी मानवीय गतिविधियों से प्रकृति में एक प्रकार की खिन्नता पैदा होती है, और जिसका दुष्परिणाम हम सबको भुगतना पड़ता है। तो मूल रूप से और वास्तविकता में तो यही है कि जल की जो गति है, जल की जो अपनी वेग है जल का, और जो उसने स्थिति और परिस्थिति हम सबके समक्ष क्रिएट की है, ये प्रकृति का ऐसा कुछ विधान ही है, और इस विधान के साथ हमें जूझना ही होगा। और अब चाहे कोई सरकार हो, चाहे शासक, प्रशासक, व्यवस्था, विज्ञान, कुछ भी सही, लेकिन प्रकृति के नियमों के आगे एक बार सब हाथ खड़े कर लेते हैं। तो ऐसी ही स्थितियों का हम सब सामना कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये अपने आप में एक नेचुरल वर्क है, नेचर अपना काम कर रही है, और जिसके हिस्से में जो परिस्थिति बनती है उसका तो सब सामना करते ही हैं, और निश्चित ही उसका समाधान भी होता है। लेकिन इस परिस्थिति में धैर्य और विवेक से ही हमें काम लेना चाहिए, और यही उस एनर्जी ने हमको प्रोवाइड कर रखा है कि हम सब विवेक पूर्वक और धैर्य पूर्वक इस परिस्थिति का सामना करें, तो निश्चित ही हमें अपने जीवन में वो पड़ाव भी प्राप्त हो जाएगा जिसकी आकांक्षा तो हम जन्म जन्मांतरों से करते आ ही रहे हैं। सामान्य शब्दों में यदि कहूं तो जिस सुख की तलाश में है, इस घड़ी के बाद अगली घड़ी आपको वो हाथ लग जाएगा, लेकिन यात्रा इससे बहुत आगे की है। यदि गीता दर्शन के आधार पर अपने जीवन को आप चलाते हैं तो आप अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि तक जीवन को ले चल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को ऑल अराउंड डेवलपमेंट अगर चाहते हो तो ऑल अराउंड कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने ही करने हैं। और जो अल्टीमेट रियलिटी है इस कॉस्मिक वर्ल्ड की, तो वो भी आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए निःश्रेयस का मार्ग अर्थात स्पिरिचुअल वे से आपको चलना पड़ेगा। आप जानते हो कि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में वन वे है। तो इस पथ पर चलने के लिए आपको नेचर को समझना होगा। अगर आप गॉड के साथ अपना कोई रिलेशन बनाना चाहते हैं तो पहले गॉड की नेचर जाननी होगी कि गॉड की नेचर क्या है, गॉड की फंक्शनिंग क्या है, गॉड का एटीट्यूड क्या है, और उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, और उसके फोर्सेस कौन कौन से हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सब चीज़ें जब आप जानोगे तो फिर जो सुख और दुख के जो मोमेंट्स आपके पास आते हैं ये बहुत स्टेबल नहीं करेंगे, और बहुत आसानी से आप इनसे ऊपर भी जा सकते हो। और इसी ही चैप्टर 7 और श्लोक संख्या 4-5 में वो ये भी कहते हैं कि ये अष्टधा प्रकृति जो हमारी है, यानी 8 फोल्ड जो वे हमारा नेचर का है, इससे आगे भी हमारी एक नेचर है, वो हमारी सुपर कॉन्शियस नेचर है, जो इस सब कुछ को धारण किए रहती है। आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में कितने जो ग्रह हैं वो टंगे हैं, लटके हैं,
और अपनी गति कर रहे हैं, उन्हें कोई तो ऊर्जा समेटे हुए है, कोई तो ऊर्जा उनको संचालित कर ही रही है, और सभी जीवों में एक चेतना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो हमारी जो कॉन्शियस नेचर है, वो सुपर कॉन्शियस जो हमारा सेंस है, उस तक पहुंचने के लिए आपको हमारे जो ये अष्टधा प्रकृति है, उसका तत्व है, ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। जब इसको जान जाओगे, समझ लोगे, तो फिर वहां तक भी आसानी से आप पहुंच सकोगे और उसे भी आप जान पाओगे। तो मैं समझता हूं कि यह विषय बहुत ही स्थिर बुद्धि के साथ शांत मन से सोचने और विचारने का है। जो सोच और विचार लेते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है, वे उस स्थिति तक भी पहुंचते हैं। तो इस विषय पर आप अपना सेल्फ स्टडी करिए, इसे समझिए, इसे जानिए, और जीवन को एक नई दिशा और एक नई राह जरूर आपको मिलेगी। मैं ऐसी कामना करता हूं, और आप सबका मंगल हो और सबकी बुद्धि को सत्य प्रकाश मिले, इसी कामना के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण।